यूपी में जो कुल पंजीकृत वोटर्स हैं उनकी संख्या है 15 करोड़ 44 लाख। और अगर 2 करोड़ 89 लाख नाम इस ड्राफ्ट सूची से हटते हैं तो सोचिए यूपी के इस चुनावी दंगल में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मतदाता सूची से बाहर होने वाले वोटर्स में से ज्यादातर हैं तो वो किस राजनीतिक दल के वोटर हैं, और 2 करोड़ 89 लाख नाम कटने से किस दल को झटका लगने वाला है। तो ये बात रही यूपी की। इधर आइए बंगाल, वहां पर भी एसआईआर को लेकर बवाल है। यहां ममता सरकार अब चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर नजर आ रही है और एक जनसभा में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर एक बड़ा ऐलान किया कि वो अब इस लड़ाई को चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। जी हां, एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में ममता बनर्जी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अस्तित्व का संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई जो हर हाल में लड़नी ही पड़ेगी। क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने और क्या रिएक्शंस आज की जो ये फर्स्ट वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जो यूपी की आनी है। तो उन्होंने एसआईआर की तारीखें बढ़ाई और उसके बाद जब 31 दिसंबर को ये ड्राफ्ट सूची आनी थी उसको बढ़ा के 6 जनवरी किया गया। उसके पीछे तर्क ये था कि चुनाव आयोग ने 1501 बूथ पर 1500 वोटरों का जो पैमाना था उसको घटा के उत्तर प्रदेश में 1200 वोटरों का एक बूथ कर दिया, रेशनलाइज कर दिया और उससे 15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे। देखिए आज जो एसआईआर आ रहा है, निगाहें इसलिए इस पर लगी हुई हैं कि सबसे पहले बिहार में एसआईआर हुआ और उसके बाद 12 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ। लेकिन आपने किसी और राज्य की चर्चा इस तरह से नहीं सुनी जितनी बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की सुनी, खास तौर पे बंगाल की। बाकी राज्यों में भी एसआईआर हुआ, गुजरात में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, केरल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, तमाम जगहों पर हुआ एसआईआर। लेकिन आपने या दर्शकों ने कहीं और के एसआईआर को लेकर उतनी चर्चा नहीं सुनी जितनी टीएमसी बंगाल में हो रही। जमीनी स्तर पर मैं बार बार आपके कार्यक्रम में कहता रहा कि आम लोगों के लिए एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, कहीं उसका विरोध उस तरह से नहीं हुआ, कहीं उस तरह से बेचैनी एसआईआर को लेकर नहीं थी। ऐसे ही बंगाल में शुरू हुआ और शुरुआती दिनों में माफ कीजिएगा, बांग्लादेश, वहां से हजारों की संख्या में कोलकाता और आसपास के इलाकों से बांग्लादेशी एसआईआर शुरू होते ही वो बॉर्डर इलाके से बांग्लादेश वापस चले गए और उसके बाद चर्चा में बात आने लगी। फिर मथुआ समुदाय की जो चिंता थी वो सामने आने लगी और बंगाल में एसआईआर जैसे लगा कि कितना बड़ा मुद्दा है और कितनी बड़ी चीज है और कितने बड़े वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं। नाम कटे भी, नोटिस भी दिया गया और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की चर्चा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पहले तो जो दर्शकों को जानकारी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ पूजा, आज ड्राफ्ट जारी हो रहा और इसके बाद 27 फरवरी तक अगर आपका या आपके परिवार में कोरोना हो तो वो आज से लेके 27 तारीख तक उसके लिए फॉर्म भरा जा सकता है। और किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा है, अगर आपको आपत्ति है कि वो गलत है, तो आप इसके लिए दावे और आपत्तियां करने के लिए आपके पास 1 महीने से ज्यादा का समय है। और 6 मार्च को उत्तर प्रदेश की एसआईआर फॉर्म 91% भरे जा चुके हैं और उसके बाद लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था और अक्टूबर वाली मतदाता सूची में है, यानी जो लोकसभा चुनाव में मतदाता, और उनके पिता या उनका नाम 2000, अब उन लोगों को वो के आसपास है, उनको नोटिस दिया जाएगा और 11 दस्तावेज में से कोई एक 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सारे बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता सूची का जो आलेख है उसको पढ़ेंगे, यानी मतदाता सूची पढ़ी जाएगी। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उस दिन अपने बूथ पर जाकर ये पता कर सकते हैं कि उनका मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये आम महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो मैंने आपको बताई। अब इसके सियासी मायने ये मतलब निकाले जा रहे हैं कि जहां मैं जिस जगह पे बैठा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहीं ही सबसे ज्यादा वोट कटने वाले हैं और वो 12 लाख से ज्यादा। और